सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। होप तुसीं सारे वधिया होवोगे। सो ये है जी अपनी क्लास नंबर 2। ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ शुरू किया CVP एनालिसिस। ਇਹਦੀ क्लास नंबर 1 हो चुकी है, ठीक है, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਕਿ CVP एनालिसिस ਹੈ ਕੀ, ਉਹਦੀ ਐਜ਼ੰਪਸ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਯੂਜ਼ਸ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੂਲਸ ਬ੍ਰੇਕ ਇਵਨ ਐਨਾਲਾਈਸਿਸ, ਬ੍ਰੇਕ ਇਵਨ ਪੁਆਇੰਟ, ਮਾਰਜਨ ਆਫ ਸੇਫਟੀ, डिज़ायर्ड प्रॉफिट लैवल और ग्राफिकल रिप्रजेंटेशन, ये सब चीज़ा करांगे। तो कल ਇਹਦਾ लास्ट लैक्चर आएगा। ਪਹਿਲਾਂ मैं दस देवां कि अज के लैक्चर च आपां सिर्फ ये चीज़ां कवर करांगे, विच मीनस ब्रेकिंग एंड एनालाइसिस, ब्रेक इवन पॉइंट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी वाला कॉन्सैप्ट है। ठीक है, ये रिलेटेड जिन्ने भी फॉर्मूलाज है, जिन्ने भी फॉर्मूलाज बनते सी मैं सारे अपने नोट्स के विच इनकलूड किए। बस हुण तुहाडा काम है उन्होंने याद करना। ठीक है, तो जिहड़े मेनटेनिंग अ डिज़ायर्ड लैवल और ग्राफिक रिप्रजेंटेशन है, ये वाले दो टॉपिक आपां कल वाले लैक्चर दे विच करांगे। उहदे नाल साडी कॉस्ट अकाउंटिंग खत्म हो जाएगी। हुण तुहाडा एक काम बनदा है, तुसीं मैनूं या तां टैलीग्राम चैनल ते मेरे या तां फिर तुसीं मैनूं कमेंट सैक्शन दे विच ये जरूर दसना कि मैं हुण MCQs करवावां कॉस्ट अकाउंटिंग दे या तो मैं नैक्सट करवावां। ठीक, मेजोरिटी आप देख लाँगे किहड़ी है और फिर उस हिसाब नाल मैं स्टार्ट कर दूँगी। सो स्टार्ट करते हैं आज का लैक्चर। सब तो पहला है ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस की है, इट इज़ अ टूल, कहते एक टूल है जो यूज़ किया जाता है CVP एनालिसिस दे विच। ठीक है, एक टूल है जो यूज़ किया जाता है CVP एनालिसिस दे विच डिटरमाइन करने वास्ते कि साडा जिहड़ा बिजनेस है वो कदों प्रॉफिट बनाना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो कॉस्ट और प्राइस और वॉल्यूम, कॉस्ट मतलब लागत, प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस और वॉल्यूम मतलब सेल्स, इन्हां तीन वेरीएबल्स का प्रॉफिट के उत्ते की इफैक्ट पेगा, ये सब चीज़ां असीं ब्रेक इवन एनालिसिस दे विच देखांगे। इहदे नाल नाल एक होर चीज़ आपां देखांगे जो मैं लास्ट लैक्चर दे विच अपने नोट्स दे विच ऐड कीती हुई है कि वो नंबर ऑफ यूनिट्स कि जिन्हां नूं सेल करके मेरी सारी दी सारी कॉस्ट कवर हो जाएगी, चाहे वो फिक्सड कॉस्ट है तो चाहे वो वेरीएबल कॉस्ट है। ठीक है, ये हुंदा साडा ब्रेक इवन एनालाइसिस। एक टूल है जो CVP एनालाइसिस के विच यूज़ किया जाता है, जिहदे विच आपां डिटरमाइन करते हैं कि कदों साडा बिजनेस है प्रॉफिट बनाना स्टार्ट कर दूगा तो किद्दां किहड़े चेंजिस आउगे जिहड़े कॉस्ट प्राइस और सेल्स वॉल्यूम दे विच, उहदे नाल मेरा प्रॉफिट दे उत्ते की इंपैक्ट पऊगा। तीजी चीज़, किन्ने नंबर ऑफ यूनिट्स मैं बेच के अपनी कॉस्ट नूं कवर करूँगी तो अपने लॉसिस नूं अवॉइड करूँगी। ठीक है, ये सब चीज़ां असीं पढ़दे हैं ब्रेक इवन एनालिसिस दे विच। हुण नैक्सट है साडे कोल ब्रेक इवन एनालिसिस दे विच ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, ये चीज़ सब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तुसीं ध्यान दे विच रखनी है। ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट हुंदा है जिथे प्रॉफिट इज़ ज़ीरो। ठीक है, तो लॉस भी ज़ीरो। आपां कह सकते हैं ब्रेक इवन पॉइंट इज़ द पॉइंट वेयर देयर इज़ नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, वेयर देयर इज़ नो प्रॉफिट, ना तो बिजनेस नूं मुनाफा हो रहा है ना ही बिजनेस नूं लॉस हो रहा है। ठीक है, जिथे अपना टोटल रेवेन्यू, जिन्नी मेरी टोटल रेवेन्यू है वो मेरी टोटल कॉस्ट दे इक्वल आ रही है। ठीक है, मान लो मेरा टोटल कॉस्ट पिया हर चीज़ नूं बनाने ते 10 रुपये। ठीक है, तो मैनू उन्होंने बेच के भी मेरे को इनकम कितनी आ रही है, 10 रुपये ही आ रही है। तो आ जिहड़ा पॉइंट हो जाएगा, ये किहड़ा पॉइंट होगा, ब्रेक इवन पॉइंट, वेयर देयर इज़ नो प्रॉफिट नो लॉस। आ इहदे हैगे कीवर्ड। ठीक है, at this point profit is zero and the business is neither earning, ना तो वो कुछ अर्न कर रहा है तो ना ही वो कुछ लॉस कर रहा है। ठीक है, सो नैक्सट है साढ़े कोल इहदे फॉर्मूलाज प्लीज़ ध्यान नाल समझना। दो तीन फॉर्मूलाज ने, यूनिट्स दे विच अलग ने, वैल्यूज़ दे विच अलग ने। ठीक है, सो हुण हैगा पहला फॉर्मूला जो कि यूनिट्स दे विच है। ब्रेक इवन पॉइंट अगर तुसी यूनिट्स च निकालना है, ठीक है, यूनिट्स मतलब 200 यूनिट्स 300 यूनिट्स, इदा वैल्यू दे विच नहीं निकालना, तुसी यूनिट्स दे विच निकालना। तो यदा फॉर्मूला की होएगा, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड कर दोगे कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। की करोगे, फिक्स्ड कॉस्ट नू डिवाइड कर दोगे कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये इहदा फॉर्मूला है। उस तो बाद हुण कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट की है, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट फिक्सड कॉस्ट तो तुहानूं डायरैक्ट दित्ती होएगी कि बिजनेस की फिक्सड कॉस्ट इन्नी है। ठीक है, पर कॉन्ट्रीब्यूशन लई तुहानूं अलग तो इन्फॉर्मेशन दित्ती हो सकती है, सैलिंग प्राइस
ठीक है। इत्थे सैलिंग प्राइस पर यूनिट लेना है क्योंकि आप कॉन्ट्रीब्यूशन भी पर यूनिट निकालनी है। सैलिंग प्राइस पर यूनिट तो वेरीएबल कॉस्ट पर यूनिट। सैलिंग प्राइस पर यूनिट जो वेरीएबल कॉस्ट पर यूनिट माइनस कर दोगे थोड़े को कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगी। ठीक है, फिर तुम उन्होंने फॉर्मूले पुट करोगे थोड़ा आंसर आ जाएगा। हुण इहनूं एग्जाम्पल नाल देख लैंदे जिन्ना तुहानूं ज़्यादा क्लीयर हो जाऊगा। एग्जाम्पल है सैलिंग प्राइस पर यूनिट हैगी है 100 रुपये। ठीक है, हुण इत्थे सैलिंग प्राइस पर यूनिट डायरैक्ट तो दित्ती हुई है पर कई बार क्वेश्चन नूं कॉम्प्लीकेट करने लई डायरैक्ट ना दित्ती होवे तां तुसीं सैलिंग प्राइस पर यूनिट किद्दां कड्डोगे। टोटल सेल्स दित्ती होगी तुहानूं ਉਹਨੂੰ डिवाइड कर दोगे यूनिट्स सोल्ड दे नाल कितनी यूनिट्स तुसीं बेची तो तुहाडे कोल पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, तो हुण इत्थे सैलिंग प्राइस पर यूनिट दित्ती हुई है, वेरीएबल कॉस्ट पर यूनिट दित्ती हुई है 60 तो फिक्सड कॉस्ट तुहानूं दित्ती हुई है 20,000। हुण निकालना है आपां कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट क्योंकि फॉर्मूले दे विच की चीज़ यूज़ हो रही है, फॉर्मूले दे विच यूज़ हो रही है फिक्सड कॉस्ट ओवर कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो फिक्सड कॉस्ट सानूं दित्ती हुई सी डायरैक्ट आपां वही पुट कर दित्ती। एक बारी मैं सानूं क्लीयर कर दिंदी हाँ। देखो फिक्सड कॉस्ट दित्ती हुई सी 20,000 उही आपां पुट कर दित्ती फॉर्मूले दे विच ते कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट आपां निकाल ली। सैलिंग प्राइस दिता होया सी 100 माइनस करता 60। देखो पर यूनिट लेना है, ये चीज़ ध्यान रखना पर यूनिट लेना है तुहानूं। पर यूनिट ना दो फिगर्स भी दित्तियां हो सकदियां, सैलिंग प्राइस अलग तो दिता हो सकता है, सैलिंग प्राइस पर यूनिट अलग तो दिता हो सकता है। तो तुहानूं किहड़ी चीज़ चुकनी है, तो तुहानूं चुकना है सैलिंग प्राइस पर यूनिट। ठीक है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ वेरीएबल कॉस्ट पर यूनिट माइनस कर दोगे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ आ जाऊगा कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। ਉਹਨੂੰ डिवाइड कर दोगे तो जो तुसी ब्रेक इवन पॉइंट निकालोगे वो आएगा 500 यूनिट्स। ठीक है, कि 500 यूनिट्स बेच के इन्नी सेल करके ना तो बिजनेस लॉस ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ। टोटल रेवन्यू टोटल कॉस्ट ਦੇ इक्वल रहेगा। ठीक है, सो आफ्टर सैलिंग 500 यूनिट्स इन्ने यूनिट्स बेचन तो बाद, ठीक है 600 यूनिट्स बेचन तो बाद 700 यूनिट्स बेचन तो बाद फिर जाके बिजनेस अर्न करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, इस इन्ने नंबर ऑफ यूनिट्स ते नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, ये वाली कंडीशन रहेगी। होप तुहानूं ये सब चीज़ां क्लीयर ने। नैक्सट फॉर्मूला आंदा साडे कोल वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वैल्यू दे विच निकालना। ब्रेक इवन पॉइंट ही है पर आपां निकालना हुण वैल्यू दे विच। वैल्यू मतलब अमाउंट दे विच, सेल्स दी अमाउंट्स दे विच। हुण इहदा फॉर्मूला भी सेम है फिक्सड कॉस्ट बट डिवाइड उत्थे आपां कीता सीगा कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट दे नाल क्योंकि आपां यूनिट्स दे विच निकालना सी। हुण आपां वैल्यू दे विच निकालना है तो आपां की लेना है कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो CMR। ठीक है, हुण आपां की लेना है कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो। हुण कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो किद्दां निकलेगी ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट किद्दां निकालोगे मैं तुहानूं दस्सिया सीगा ना। हुणे ऊपर आपां करके आए हैं कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट किद्दां निकलूगी सैलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरीएबल कॉस्ट पर यूनिट। माइनस कर दोगे तो तुहाडे कोल आ जाऊगा कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट तो सैलिंग प्राइस पर यूनिट नाल उस चीज़ नूं डिवाइड कर दोगे तुहाडे कोल आ जाएगा कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो। देखो बहुत सारे फॉर्मूलाज है, प्लीज़ तुसीं कन्फ्यूज़ ना होना। कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट इत्थे देखो हुण 3 फॉर्मूलाज निकल के आ गए ने। ठीक है, मैं एक बार स्क्रीन क्लीयर कर दिंदी हाँ ताकि तुसीं कन्फ्यूज़ ना होवो। सब तो पहला आपां कीता यूनिट्स वाले दे विच सिर्फ फिक्सड कॉस्ट नूं डिवाइड कर देना है कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट नाल। फिर हुण इत्थों दूजा फॉर्मूला निकल के आया कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट किद्दां निकालोगे सेलिंग प्राइस पर यूनिट। इत्थे प्लीज़ मैंशन कर लेना सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस करोगे वेरीएबल कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, ये दूजा फॉर्मूला निकल के आ गया पहला ये दूजा। उस तो बाद अपने कोल ये सब कैलकुलेशन की यूनिट्स दे विच आपां पढ़ लिया। हुण वैल्यूज़ दे विच है, वैल्यू मतलब अमाउंट दे विच फॉर्मूला की बनया ये थर्ड फॉर्मूला हो गया अपना फिक्सड कॉस्ट डिवाइड कर दोगे कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो। हुण इहदे विचों कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो निकल के आएगा फोर्थ फॉर्मूला। कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो कितना निकालोगे कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड कर दोगे सेलिंग प्राइस पर यूनिट। हुण इत्थे आपां कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फॉर्मूला नंबर 2। ठीक है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है,
होप तुहानूं इत्थे तक सारे फॉर्मूलाज जिन्ने हुण तक किते क्लीयर है। उस तो बाद 5th फॉर्मूला निकल के आंदा है कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो का अलग तो एक होर, ठीक है। हुण तुहानूं जिद्दां दी इन्फॉर्मेशन दित्ती होएगी उद्दां दा फॉर्मूला तुसीं अप्लाई कर देना है। जे तां इन्फॉर्मेशन दित्ती हुई इदां दी कि सैलिंग प्राइस पर यूनिट दिता है तो वेरीएबल कॉस्ट पर यूनिट दित्ती हुई है तो तुसीं मार्जिनल रेशियो का ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे। पर जे तुहानूं इन्फॉर्मेशन दित्ती हुई टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन और टोटल सेल्स दी तो तुहाडे कोल कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो इन्हां दे अकॉर्डिंग आ जाएगी। तो आ दूजा फॉर्मूला 5th फॉर्मूला बनता है कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो का टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट नहीं टोटल, ठीक है। इत्थे हुण पर यूनिट नहीं लैनी टोटल लैनी, डिवाइड कर दोगे टोटल सेल्स दे नाल। हुण सेल्स भी पर यूनिट नहीं लैनी टोटल लैनी, ठीक है। इस फॉर्मूला दे विच हुण इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो तुहानूं गिवन होए उहदे अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगा देना। उस तो बाद कॉन्ट्रीब्यूशन हुण अगर टोटल निकालनी है तो टोटल सेल्स दे विचों टोटल वेरीएबल कॉस्ट माइनस कर दोगे, ठीक है। सिंपल जी गल है। कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालनी होए तो पर यूनिट विचों पर यूनिट माइनस करोगे। हुण कॉन्ट्रीब्यूशन टोटल निकालनी है तो टोटल सेल्स चो ओके। नैक्सट हुण फॉर्मूला नंबर 6 कॉन्ट्रीब्यूशन का एक होर फॉर्मूला है अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन ये वाला फॉर्मूला भी लग सकता है जिहदे विच आपां फिक्सड कॉस्ट दे विच प्रॉफिट नूं ऐड कर देंगे तो साडे को कॉन्ट्रीब्यूशन निकल के आ जाएगी, ठीक है जी। फिक्सड कॉस्ट दे विच अगर आपां प्रॉफिट नूं ऐड कर देंगे साडे को कॉन्ट्रीब्यूशन निकल के आ जाएगी। बट हुण तुहानूं प्रॉफिट ना दिता होए लॉस दिता होए तो फिक्सड कॉस्ट दे विचों अगर तुसीं लॉस माइनस कर दोगे तां भी साडे को कॉन्ट्रीब्यूशन निकल के आ जाएगी, ठीक है। प्रॉफिट होया तो ऐड, लॉस होया तो माइनस। ये एक होर फॉर्मूला है कॉन्ट्रीब्यूशन का। तो कॉन्ट्रीब्यूशन दे आई थिंक 3 फॉर्मूलाज है टोटल। एक बार आपां नज़र मार लैंदे आ। देखो कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो, ठीक है, फिर कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो का अलग तो एक फॉर्मूला, फिर सिंपल टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला, फिर अलग तो एक कॉन्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला, ठीक है। ये सब याद करने हैं तुसी कॉन्ट्रीब्यूशन के 4-5 फॉर्मूलाज कि कॉन्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन किसी भी तरीके दे नाल निकाली जा सकती है, ठीक है। उस तो असीं देख लेंगे एग्जाम्पल है कि तुहानूं कॉन्ट्रीब्यूशन दिता होया है ₹40, सेलिंग प्राइस दिता होया है ₹100, ठीक है। फिक्सड कॉस्ट दिती हुई है ₹20,000। तुसी निकालना है ब्रेक इवन पॉइंट बट वैल्यूज़ दे विच, वैल्यूज़ मतलब अमाउंट दे विच। हुण इहदा फॉर्मूला ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज़ का अमाउंट का वैल्यू का मैं तुहानूं ऊपर दिखा दिता है। फिक्सड कॉस्ट नूं कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो नाल की कर दोगे डिवाइड कर दोगे, ठीक है। फिक्सड कॉस्ट आ गई। उस तो बाद कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो की सीगी अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन ओवर सेलिंग प्राइस, ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूशन ओवर सेलिंग प्राइस। हुण इत्थे कॉन्ट्रीब्यूशन डायरैक्ट दित्ती हुई है, अगर डायरैक्ट ना दित्ती हुई तो तुसीं सेलिंग प्राइस दे विचों वेरीएबल कॉस्ट माइनस कर दोगे। तो कॉन्ट्रीब्यूशन 40 डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस 100, तुसीं इनू डिवाइड करोगे तो 0.4 आएगा। जो तुसीं इनू डिवाइड करोगे तो तुहाडे को आएगा 50,000, ठीक है। एक बार डिवाइड करके दिखा दिंदी हां। 20,000 डिवाइड बाई 0.4, पॉइंट हटाया, 0 ऊपर, 4 1 सा 4, 4 के टेबल ते 20 आंदा 5 ते बाकी 4 0 पिछे लग जाओगे तो ये आ गया ₹50,000 वैल्यू दे विच आ गया साडा ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। हुण ब्रेक इवन पॉइंट का अगला फॉर्मूला यूजिंग पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट निकालांगे यूजिंग पीवी रेशियो। हुण तुहाडे को पीवी रेशियो के अकॉर्डिंग भी ब्रेक इवन पॉइंट पूछी जा सकती है। हुण ब्रेक इवन पॉइंट का है 3rd फॉर्मूला, ठीक है। प्लीज़ कन्फ्यूज़ ना होना, वीडियो नूं पॉज कर करके नोट्स जरूर बना लेना, ठीक है। ब्रेक इवन पॉइंट का पहला फॉर्मूला आपां कीता यूनिट्स दे विच, ब्रेक इवन पॉइंट का दूसरा फॉर्मूला आपां कीता वैल्यूज़ दे विच, ब्रेक इवन पॉइंट का तीसरा फॉर्मूला है साडा यूजिंग पीवी रेशियो। पीवी रेशियो मीन्स प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, पी तो प्रॉफिट, वी तो वॉल्यूम, ठीक है, ओदी रेशियो। देखो इस तो बाद कोई भी फॉर्मूला नहीं है, मैं सारे फॉर्मूलाज नूं इत्थे मैंशन कीता है, ठीक है जी। हुण पीवी रेशियो का फॉर्मूला है यूजिंग ब्रेक इवन पॉइंट यूजिंग पीवी रेशियो के अकॉर्डिंग ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला की बनता है फिक्सड कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो, ठीक है। फिक्सड कॉस्ट डायरैक्ट दी होएगी, हुण इत्थे अनदर फॉर्मूला निकल के आया वट पीवी रेशियो, ठीक है। हुण पीवी रेशियो कितना निकलूगा, कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स,
ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਡਿਵਾइड बाय सेल्स इनटू बस कर देना इनू 100 नाल, ठीक है। कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इनटू कर देना है 100 नाल। तो तुसी अगर नोटिस करो ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਮਾਰਜਨ ਰੇਸ਼ੀਓ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਟੋਟਲ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਡਿਵਾइड बाय टोटल सेल है ना, ये चीज़ पढ़ी ना। बस इतने 100 नाल मल्टीप्लाई नहीं है, 100 नाल मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो फॉर्मूला की बन जाऊगा पीवी रेशो, वो फॉर्मूला की बन जाऊगा पीवी रेशो। सो हुण आपां एग्जाम्पल देख लैंदे हां जिन्ना तुहानूं होर ज़्यादा क्लीयर हो जाऊगा। एग्जाम्पल है फिक्सड कॉस्ट दित्ती हुई है 30,000, कंट्रीब्यूशन थानू डायरैक्ट दिता होया, अगर ना दिता होए तो सेल्स माइनस वेरीएबल कॉस्ट, ठीक है। 45,000 सेल्स थानू दित्ती हुई है 1,50,000। पीवी रेशो निकालांगे पहला आपां, पीवी रेशो का फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स, पीवी रेशो का फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। सो कंट्रीब्यूशन लगाया 45,000, सेल्स लगाई 1,50,000, मल्टीप्लाई कर दिता 100 नाल। तुहाडे कोल ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ परसेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ 100 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ 30% ਆਇਆ ਸਾਡਾ ਪੀਵੀ ਰੇਸ਼ੋ। ਹੁਣ ਬੇਸਿਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ब्रेक इवन पॉइंट का पीवी रेशो के अकॉर्डिंग फिक्सड कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशो, फिक्सड कॉस्ट देती हुई सी 30,000, पीवी रेशो आई 30%, तो 30% का लग गया 100, ये 100 ऊपर चल के मल्टीप्लाई हो गया, कटिंग की तो मेरे को आया 1 लाख रुपीज़। पीवी रेशो के अकॉर्डिंग मेरा ब्रेक इवन पॉइंट कितना आया 1 लाख रुपीज़। सो इत्थे तक साडा सारा कवर हुंदा है ब्रेक ईवन पॉइंट, ठीक है जी। ये सारा आपां की कवर किया है ब्रेक ईवन पॉइंट। जिन्ने फॉर्मूलाज बनते सी वो मैं सारे मैंशन किए हैं, इस तो इलावा होर कोई फॉर्मूला तुहाडे कोल नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। उस तो बाद साडे कोल सैकेंड नंबर ते आंदा है जी मार्जिन ऑफ सेफ्टी। आपां हुण पढ़न जा रहे हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी की है, वो अमाउंट है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज़ द अमाउंट बाय विच एक्चुअल या फिर बजटेड, ठीक है, जो तुसी एंटीसिपेट किया है, जो तुसी एक्सपैक्ट कर रहे हो कि इन्नी सेल्स होनी चाहिए तो जिन्नियां एक्चुअल है वो एक्सीड मतलब ज़्यादा हो गई हैं ब्रेक इवन सेल्स तो, ठीक है। वो की हो गया ज़्यादा हो गई हैं ब्रेक इवन सेल्स तो वो हुंदा साडा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। देखो ब्रेक इवन सेल्स की है साडियां वो सेल्स जिथे ना तो मैनू प्रॉफिट हो रहा है ना, जिथे ना मैनू लॉस हो रहा, तो उस तो वध वालियां सेल्स, ठीक है, उस तो वध वालियां सेल्स वो मेरियां की हो जाऊगी मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ठीक है। ना बिजनेस लॉस के विच आ रहा है, ना बिजनेस ज़्यादा प्रॉफिट के विच आ रहा है, ठीक है, तो वो मेरा की हो जाएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो जाएगा। वध एक्सीड मतलब वध, ये चीज़ याद रखना कि एक्चुअल और बजटेड जो ज़्यादा हो जाऊगी ब्रेक इवन सेल तो वो वाला पॉइंट होएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सो आगे देख लेंगे हैं, इट शोज़ हाउ मच सेल कैन फॉल बिफोर द बिजनेस स्टार्ट्स मेकिंग लॉसिंग। कहते मार्जिन ऑफ सेफ्टी वो सेल्स दसदा है कि जिन्नियां सानू ड्रॉप करनी है, ठीक है, किन्ने परसेंट ऑफ सेल्स असी ड्रॉप कर दिए ताकि साडा बिजनेस लॉस होने तो बच जाए, ठीक है। ये मेन चीज़ याद रखनी है कि ये वो सेल्स दिखाता है किन्नियां आपां गिरानी है, ड्रॉप करनी है, किन्ने नंबर ऑफ यूनिट्स नूं आपां ड्रॉप करना है, आपां बेचना नहीं है उस चीज़ नूं, ठीक है, बेचना नहीं है उस चीज़ नूं ताकि बिजनेस बिफोर बिजनेस स्टार्ट्स मेकिंग अ लॉस, ठीक है। लॉस तो पहला लॉस होने तो पहला आप इन्नियां सेल्स गिरा दीए, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, 30% गिरा दिए, 40% गिरा दिए ताकि असी लॉस तो बच सकें। उस तो बाद आंदा साडे को, देखो आप वैसे ये चीज़ ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये एक टर्म निकल के आई ब्रेक इवन सेल्स, ये एक टर्म निकल के आई ब्रेक इवन सेल, ये वैसे आप ऑलरेडी ऊपर पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार मैं नोट्स के मैंशन करता है। कहते वो सेल्स जिथे ना तो प्रॉफिट हो रहा ना ही लॉस हो रहा, ठीक है, जिथे टोटल रेवन्यू इक्वल्स टू है टोटल कॉस्ट। आप निकाल लिया ब्रेक इवन सेल, आप निकाल लिया, ठीक है। ऊपर आप सारे फॉर्मूलाज देख लेते हैं। देयर आर 2 वेज टू कैलकुलेट ब्रेक इवन सेल्स, ये भी आप देख लेता होया वैल्यूज़ के विच निकालने लई फिक्सड कॉस्ट डिवाइड बाय CMR मीनस कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो, ठीक है। उस तो बाद आंदा है साडे कोल यूनिट्स के विच भी आप देख चुके हैं फिक्सड कॉस्ट ओवर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का भी फॉर्मूला मैं तुहानूं दस चुकी हूँ। हुण आंदा है साडे कोल मार्जिन ऑफ सेफ्टी के 2 फॉर्मूलाज, ठीक है, जिदा आप ब्रेक इवन पॉइंट के 2
तीन फॉर्मूलाज पढ़े ना, एक पढ़िया आपां यूनिट्स दे विच, एक पढ़िया आपां वैल्यू दे विच, एक पढ़िया आपां PV रेशियो दे विच। हुण इहदे भी दो फॉर्मूलाज है, एक हैगा अपने कोल वैल्यू दे रिलेटिड, एक हैगा अपने कोल परसेंटेज के रिलेटिड। हुण मार्जन ऑफ सेफ्टी जो आप वैल्यू चो निकालना, वैल्यू मतलब रुपीज़ के निकालना है, तो आप की करांगे एक्चुअल सेल्स के विचों ब्रेक ईवन सेल्स नू माइनस करांगे। तो आप की करांगे एक्चुअल सेल्स के विचों ब्रेक ईवन सेल्स नू माइनस करांगे। हुण ओही चीज़ अगर पर आप परसेंट दे विच निकालनी है, देखो ये तो चीज़ निकालनी ही पेगी जो मार्जन ऑफ सेफ्टी की गल हो रही है ना, ये चीज़ निकालनी ही पेगी जे आप परसेंट दे विच निकालना है। हुण परसेंट दे विच डायरैक्ट फॉर्मूले दे विच मार्जन ऑफ सेफ्टी यूज़ हो रहा है। मार्जन ऑफ सेफ्टी मतलब एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स की अमाउंट उपर आएगी, डिवाइड कर दो एक्चुअल सेल्स नाल, मल्टीप्लाई कर दोगे 100 नाल, तो मेरे को परसेंटेज दे विच आ जाएगा मार्जन ऑफ सेफ्टी। हुण मार्जन ऑफ सेफ्टी की कहता है, टेल्स हाउ मच सेफ्टी कुशन अ बिजनेस है, कि कितना बिजनेस को सेफ्टी है कि इस तो बाद या इस तो पहला जिहड़ा है लॉस नहीं होगा। ठीक है, हुण ये चीज़ तुसी याद रखनी है। इत्थों डायरैक्ट क्वेश्चन आ सकता ऑब्जेक्टिव कि अगर मार्जन ऑफ सेफ्टी ज़्यादा है तो बिजनेस नू घट रिस्क है, ज़्यादा रिस्क है, तो बिजनेस नू लोअर रिस्क है। तो रिस्क नाल नैगेटिव रिलेशन है। ठीक है, हायर रिस्क, लोअर मार्जन ऑफ सेफ्टी, हायर रिस्क। ठीक है, जे मार्जन ऑफ सेफ्टी घट होएगा तो बिजनेस की ट्राई करता है मार्जन ऑफ सेफ्टी नू ज़्यादा तो ज़्यादा रखने लिए ट्राई करता है। जे ज़्यादा तो ज़्यादा रखेगा तो ही बिजनेस नू घट रिस्क होएगा। ठीक है, उस तो बाद है अगर ये चीज़ एक नोट करना तुसी कि अगर लोअर मार्जन ऑफ सेफ्टी है तो हाई रिस्क है। हुण जिहड़ी वो लोअर है ना, तो यदा मतलब की है जिहड़ा बिजनेस है वो ब्रेक ईवन पॉइंट दे ज़्यादा क्लोज है। तो ये चीज़ पूछी जा सकती है, अगर लोअर MOS है तो बिजनेस है जिहड़ा ब्रेक ईवन पॉइंट के नज़दीक है या दूर है। दूर लिए फॉरवर्ड यूज़ करोगे। ठीक है, दूर है या नज़दीक है, तो तुहाडा जवाब क्या होना चाहिए, क्लोज टू ब्रेक ईवन पॉइंट, ਉਹਦੇ नज़दीक है। हुण एग्जाम्पल देख लेंगे हैं, एग्जाम्पल तो बाद साढ़े दोनों टॉपिक खत्म हो जाओगे, फिर नैक्सट टॉपिक आएगा नैक्सट वीडियो दे विच। पहला है साढ़े कोल एक्चुअल सेल 10,000 दी, सॉरी 1 लाख दी, ब्रेक इवन सेल्स 75,000 दी। तो मार्जन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल 1 लाख माइनस 75,000, तुहाडे कोल आ जाऊगा 25,000 रुपीज़ मार्जन ऑफ सेफ्टी। हुण इनू ही परसेंट दे विच निकालना है, तो 25,000 डिवाइड बाय कर दोगे 1 लाख, दैट इज़ एक्चुअल सेल, मल्टीप्लाई कर दोगे 100 नाल 25%। ठीक है, तो आप कह सकते हैं इसका फॉर्मूला की है मार्जन ऑफ सेफ्टी के पर, एक मिनट, मार्जन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला की है मार्जन ऑफ सेफ्टी डिवाइड बाय एक्चुअल सेल्स इंटू 100। ठीक है, मार्जन ऑफ सेफ्टी अपन निकाल लिया 25,000, एक्चुअल सेल्स है 1 लाख, मल्टीप्लाई कर दोगे 100 नाल 25% आ जाएगा। हुण इसका मतलब की है, बिजनेस कैन अफोर्ड 25%, कहते बिजनेस अगर 25% ड्रॉप कर दे अपनी सेल्स नू तो उन्होंने लॉस नहीं होएगा। ठीक है जी, सो ये से साडा सारा कॉन्सैप्ट रिलेटिड टू ब्रेक ईवन पॉइंट दे फॉर्मूलाज जिन्ने भी है, कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जन रेशियो, ये सब चीज़ां। होप तुहानूं सारी चीज़ां डिटेल दे विच समझ आ गईयां। सो ये सी जी अपनी अज दी वीडियो। जे तुहानूं वीडियो मेरी जरा जी भी वधिया लगी होए तो थोड़ी जी भी तुहाडे लई हैल्पफुल रही होए तो प्लीज़ इस चैनल को सबसक्राइब करना, तो वीडियो नूं वध तो वध शेयर जरूर करना, तो मैनू कमेंट सैक्शन दे विच या टैलीग्राम चैनल दे विच जरूर दसना कि अगे आपां की स्टार्ट करिए, यूनिट या MCQ सीरीज़। सो मिलते हैं आप अपने नैक्सट लैक्चर दे विच। थैंक यू सो मच।